अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत। दिल्ली के सीएम के बाद क्या हेमंत सोरेन को भी मिलेगी राहत? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आखिरकार अंतरिम जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक की मोहलत दी गई है, जिसके बाद केजरीवाल को 2 जून को दोबारा सरेंडर करना होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ये बहस छिड़ गई है कि क्या अरविंद केजरीवाल की तरह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाएगी। दरअसल हेमंत सोरेन ने भी सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है। उनके वकील कपिल सिब्बल ने याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करना है। अदालत ने सोरेन की इस याचिका पर सोमवार यानी कि 13 मई को सुनवाई करने की बात कही है। ऐसे में अब सोमवार को ही तय होगा कि केजरीवाल की तरह क्या हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आएंगे या फिर उन्हें अभी कुछ समय तक और जेल में रहना होगा। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी और उसके बाद जेल जाने पर भी सीएम के पद से इस्तीफा देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रमुख के पद पर अभी भी कायम थे। इसके ठीक उलट हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के बाद राजभवन जाकर राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद चंपई सोरेन को राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका भी एक दाखिल की थी, लेकिन इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। सोरेन की दलील थी कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला ही नहीं बनता है और वो पूरी तरह से बेगुनाह है। हाईकोर्ट ने उनकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया था। हालांकि उन्हें अपने चाचा के अंतिम संस्कार में पॉलिसी कस्टडी के साथ शामिल होने की इजाजत दी गई थी। वहीं सोरेन की याचिका पर हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था। उनके वकील कपिल सिब्बल का कहना था कि आदेश को काफी पहले सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन फैसला अब तक नहीं सुनाया गया है। हालांकि 3 मई को हाई कोर्ट ने मामले में फैसला सुना दिया। इसके बाद सोरेन के वकील ने यह कहते हुए इस याचिका को वापस ले लिया था कि हाई कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है। बता दें आपको, 31 जनवरी को कथित जमीन घोटाले के केस में 8 घंटे तक पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब जिस तरह से केजरीवाल को जमानत मिली है, उस तरह से हो सकता है और माना भी जा रहा है कि हेमंत सोरेन को भी कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। फिलहाल ये तो वक्त बताएगा कि हेमंत सोरेन पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।